Ready? 3, 2, 1, start. सच्चे कवि राज्य के संरक्षक होते हैं। वे मानव जाति के प्रथम शिक्षक हैं। विराम। यह कथन पूरी तरह राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर पर खरा उतरता है। विराम। आदिकाल से लेकर आज तक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक कवि हुए हैं, कोई किसी से कम नहीं। विराम। सूरदास यदि सूर्य समान है तो गोस्वामी तुलसीदास चंद्र समान है। विराम। किसी ने कबीर की प्रशंसा की है तो किसी ने जायसी की। विराम। पर जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मेरे लिए राष्ट्रवादी कविवर रामधारी सिंह दिनकर से बढ़कर अन्य किसी कवि का कोई विशेष महत्व नहीं है। विराम। इसका एकमात्र कारण मेरी दृष्टि में यह कहकर अवरेखित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय यौवन और पुरुषार्थ का गायन करने वाला उन जैसा दूसरा कोई कवि न तो आज तक कोई हुआ है और न ही निकट भविष्य में होने की संभावना ही है। विराम। पैरा चेंज। एक आलोचक के अनुसार उदात्त मानवीय पौरुष भारतीय यौवन एवं राष्ट्रीय जन भावनाओं के अमर गायक राष्ट्रीय कवि दिनकर ही हैं। विराम। अपनी ओजस्विता के कारण दिनकर राष्ट्रीय धारा के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व लेकर उभरे। विराम। जो भी हो, मेरे इस प्रिय कवि का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में स्थित सिमरिया नामक छोटे से गांव में हुआ था। विराम। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ दिनकर ने संस्कृत उर्दू बंगला आदि भाषाओं का भी व्यापक अध्ययन किया। विराम। भारतीय युवकों की हर प्रकार की चेतनाओं का अपनी कविता में प्रतिनिधित्व करते हुए इन्हें सहज ही देखा परखा जा सकता है। विराम। जहाँ तक विभिन्न प्रकार के प्रभावों का प्रश्न है, उर्दू के इकबाल, बंगला के रविंद्र, अंग्रेजी के मिल्टन, कीट्स और शैली का इन पर विशेष प्रभाव माना जाता है। विराम। पहले क्रांतिकारी, फिर गांधीवाद और दार्शनिक बन गए, पर क्रांति की भावना ने मेरे इस कवि का साथ आरंभ से अंत तक कभी नहीं छोड़ा। विराम। तभी तो मैंने अपने आप को इन्होंने एक बुरा गांधीवादी हूँ ऐसा कहा है। विराम। पैरा चेंज। मेरा यह प्रिय कवि गांधी हो जाने के बाद भी ईंट का जवाब पत्थर से देने पर ही विश्वास करता रहा। विराम। एक थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे कर देने वाली गांधीवादी नीतियों पर मेरे इस कवि को कतई विश्वास न था। विराम। इसलिए तो अपनी प्रसिद्ध कविता हिमालय में इन्होंने स्पष्ट कहा है कि उसके स्थान पर गांडीवधारी अर्जुन और गदाधारी भीम को लौटा देने का अनुरोध किया है, ताकि देश के द्रोहियों और अत्याचारियों से हिसाब किताब बराबर किया जा सके। विराम। भारतीय यौवन की उन्माद हुंकार यदि वास्तविक रूप से कहीं रूपायित हो पाई है, तो वह केवल दिनकर की रचनाओं में ही संभव हो पाया है। विराम। पैरा चेंज। मेरे इस प्रिय कवि ने आगे बढ़ने, अपने योग्य स्थान और महत्व
पाने के लिए कई प्रकार के कष्ट सहे, कई नौकरियां की, विराम। एक और, यदि भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपतित्व निभाया, तो देश के शत्रु अंग्रेजों के युद्ध विभाग में नौकरी भी की, विराम। इस प्रकार विपरीत स्थितियों से लगातार जूझते रहने के कारण विचारों भाव के द्वंद्व से जो खरा सोना विचारों के रूप में निखर कर सामने आया, वही मेरे इस प्रिय कवि की प्रेरणादायक अमर कविता है, विराम। रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, सामधेनी, रसवंती, बापू, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, नीलकमल आदि इनके प्रमुख काव्य हैं, विराम। कुरुक्षेत्र में यदि युद्ध शांति का प्रश्न उठाकर अपरिहार्य स्थितियों में युद्ध को आवश्यक बताया गया है, तो रश्मिरथी में अवैध संतान, जाति पाति जैसे प्रश्नों पर विचार कर जाति नहीं गुणों की पूजा की प्रेरणा दी गई है, विराम। सन 1962 के चीनी आक्रमण के अवसर पर रची गई इनकी परशुराम की प्रतीक्षा नामक रचना अपना उदाहरण आप है, विराम। जब उन्होंने भारतीय सेना का हौसला अपनी कविताओं से बढ़ाया है, विराम। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा अन्य कई पुरस्कार प्रदान किए गए, विराम। पैराचेंज। सन 1974 में कराल काल ने मेरे इस प्रिय कवि को हमसे भौतिक रूप से छीन अवश्य लिया, पर अपने काव्यों के माध्यम से अमर रहकर यह हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। स्टॉप।